कठिनाई कष्टों को सहते हुए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई चौथी वाणी, जिसका कि स्थल हमें बाइबल में से मिलने पाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय पद संख्या 45 व 46, जिसमें से मुख्य पद 46 है, जहाँ पर इस प्रकार लिखा है, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके ऊपर की अगर हम 3 वाणियों को देखें तो वह एक दूसरे व्यक्ति के लिए कही गई है। पहली वाणी पापों की क्षमा की ओर इंगित करने पाती है। दूसरी वाणी मन फिराने वाले डाकू को स्वर्गलोक में आश्वासन, और तीसरी वाणी माता की चिंता या दूसरे अर्थ में पुत्र के दायित्वों का निर्वहन घर के लगाव से। और इन सब बातों के बाद यीशु मसीह उस कलवरी पर लटके हुए अपनी ओर जब अपने आप को, अपने ध्यान को इंगित करते हैं तो वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। और तब वह वचन हमें बताने पाता है, यीशु ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक प्रश्न प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से करने पाते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनके पहले की वचन बताने पाता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और ये पद हमें बताने पाता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर निरंतर रीति से रहा। लेकिन और उन समय में भी वो परमेश्वर से निरंतर रीति में, प्रभु यीशु मसीह से निरंतर रीति में रहा। उन तीनों वाणियों में भी, आश्चर्य कर्मों को करने में भी, लंगड़ों को चलाने में, अंधों को आंखें देने में, बहरों को सुनने में, मुर्दों को जलाने में और भीड़ को खिलाने में, और सब परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। और गतसमनी के बाग में याजक महायाजक के सामने उस सारी यातनाओं को सहने में और परमेश्वर उसके साथ था। लेकिन इस क्षण पर, इस समय पर, चौथी वाणी में परमेश्वर पिता ने भी अपने इकलौते बेटे से मुंह फेर लिया था, या हम कह सकते हैं कि अपने संबंध को उस पुत्र से तोड़ देने पाया था। जो पिता हर पल अपने पुत्र के साथ था, और पुत्र जो कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, उसी पुत्र को साथ परमेश्वर पिता ने अपने वचनों के माध्यम से अगर हम देखें तो अपने साथ को छोड़ दिया था। क्यों? हमारे और आपके अपराधों के कारण। उस पवित्र परमेश्वर ने अपने पुत्र का, जो कि उस कलवरी पर हमारे और आपके पापों की छुड़ौती के लिए बलिदान होने वाला था, साथ छोड़ दिया। वह हमारे लिए शापित बन जाने पाया। वो निष्कलंक मेमना हमारे और आपके पापों के लिए पापी हो जाने पाया। वचन भी बताने पाता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पाप में दशा, पाप में देह के कारण पिता को भी, जो कि प्रेमी पिता है, अपने पुत्र से संबंध को तोड़ना पड़ा। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने महसूस करके यह बात चौथी वाणी के अंदर में कहने पाई। यह एकमात्र बात नहीं, अपितु एक वेदना है शरीर के साथ साथ आत्मा की भी, कि पुत्र का साथ पिता ने छोड़ दिया, या पिता ने पुत्र का साथ छोड़ दिया। एक प्रार्थना पुत्र की अपने पिता से, जिसने उसका साथ छोड़ दिया। हमारे बिगड़े संबंध को बनाने के लिए, परमेश्वर पिता से हमारा मेल कराने के लिए, पुत्र का संबंध अपने पिता से टूट जाने पाया, और उसने अपने संबंध को तोड़कर हमारे संबंध को अपने लहू से धो करके पिता से जोड़ दिया, जिसके द्वारा आज हम अपने पिता परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारने पाते हैं। और हमारा मध्यस्थ होकर प्रभु यीशु मसीह ने पिता से हमारे टूटे हुए मेल को वापस से कराने